नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कथा रंजन में। महाभारत की अगली कहानी है द्रोणाचार्य बने गुरु। कौरव पांडव साथ साथ में खेलते कूदते बड़े हो रहे थे। उनके पितामह भीष्म राजकुमारों के लिए गुरु तलाश कर रहे थे। एक दिन राजकुमार एक गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद उछलकर पास के कुएं में जा गिरी। राजकुमारों ने कुएं में झांककर देखा तो गेंद पानी के ऊपर तैर रही थी, पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि उस गेंद को बाहर कैसे निकाला जाए। तभी उन्होंने देखा कि पास ही एक पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण बैठा है। उसके हाथ में तीर कमान है और वह सिर झुकाए अपने ध्यान में मग्न है। उन्हें देखकर राजकुमारों को आशा की एक किरण नजर आई और वे उनके पास जाकर खड़े हो गए। बालकों को उदास देखकर ब्राह्मण ने पूछा, बच्चों, क्या बात है? आप लोग कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजकुमारों ने उत्तर दिया, विप्रवर, हम लोगों की गेंद कुएं में जा गिरी है, किंतु हम उसे बाहर निकालने में असमर्थ हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? ब्राह्मण ने राजकुमारों को डांटते हुए कहा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप क्षत्रिय होकर कुएं से अपनी गेंद तक बाहर नहीं निकाल सकते। राजकुमार चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। यह कहकर ब्राह्मण कुएं के पास चल दिए। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक तीर को अभिमंत्रित करके पानी पर तैरती गेंद की ओर छोड़ा। तीर गेंद पर जाकर गड़ गया। इसके बाद उन्होंने उस तीर को निशाना बनाकर दूसरा, तीसरा और फिर एक के बाद एक कई तीर मारे। तीरों की पूरी लड़ी बन गई और आखिरी तीर कुएं की मुंडेर तक आ गया। तब उन्होंने आगे बढ़कर उस तीर को पकड़कर गेंद कुएं से बाहर निकाल ली। राजकुमार ब्राह्मण की धनुर्विद्या से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल सिखाएं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जाओ और अपने पितामह भीष्म को अपनी यह इच्छा बताओ। यदि वे चाहेंगे तो मैं तुम लोगों को शिक्षा अवश्य दूंगा। राजकुमार वहां से लौटकर सीधे भीष्म पितामह के पास गए और कुएं पर घटित घटना विस्तार पूर्वक बताई। भीष्म समझ गए कि वह ब्राह्मण और कोई नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ही होंगे। वे तुरंत उनके पास गए और उनसे राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य ने प्रसन्नतापूर्वक भीष्म पितामह का अनुरोध स्वीकार कर लिया। द्रोणाचार्य राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने लगे। एक दिन जब राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य की कुटिया में पहुंचे तो वे उदास बैठे थे। राजकुमारों ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, गुरुवर, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। क्या हम आपकी चिंता का कारण जान सकते हैं? द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, समय आने पर मैं आपको अपनी उदासी का कारण बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ कि शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में आप मेरा एक काम करेंगे। क्या आप मेरा वह कार्य करेंगे? सारे राजकुमार मौन रहे, किंतु अर्जुन उठकर गुरु के समीप गए और विनम्र भाव से बोले, गुरुदेव, मैं आपका कार्य करने का वचन देता हूँ। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उसे गले लगाकर कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया। द्रोणाचार्य की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उस दिन से अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। और इस प्रकार कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शस्त्र विद्या, युद्ध कौशल और ऐसी ही अनेक विद्याएं सिखाई। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।
जय श्री कृष्ण।